हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। आज हम इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो जो लास्ट जो लेक्चर 1 है के बाद जहां हमने ऐड पर किया था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, उस पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको। आज जो नया कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये लेक्चर नंबर 2 है रियल नंबर का। तो अब आप देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स लेक्चर 1। अगर आपने नहीं देखा है पहले इसको देख लो, उसके बाद आपको सीधे लेक्चर नंबर 2 पे आना है, तो यहां से आपको बात सीधे समझ आएगी। तो लेक्चर नंबर 2 में हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये ऑलरेडी बता दिया हमने कल। इसमें आपके पास दो एक्सपेंशन आते हैं, वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और ये हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, ये आप जहन में रखिए। इरेशनल की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमने कल कंक्लूड किया। आज जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर है, क्योंकि इस पर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनके हेल्प से आप बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रेशनल नंबर है इसके दो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे हैं, वन इज द टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दो डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। तो जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा, या जिसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा वो भी क्या है, रेशनल नंबर। तो अगर आप यूं समझे तो इसका ये मतलब भी है कि जो रेशनल नंबर है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में दो डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, वन इज टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इनके हेल्प से आप पहचान पाएंगे कि कौन है रेशनल नंबर, कौन है इरेशनल नंबर। नाउ इन दोनों में कौन सा एक्सपेंशन आएगा किस रेशनल नंबर में, तो क्या देखना होगा आपको। इस पर हमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो लिख लो आप थ्योरम नंबर 1। नाउ थ्योरम नंबर 1 क्या है, वो इसके बारे में है। मैं इसके अलग लिख रहा हूं, इसको अलग लिख रहा हूं यहां पे। इसकी थ्योरम क्या है, इफ P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर एंड ये P अपॉन क्या है, P अपॉन Q यह है रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर होगा ये, अगर Q जो है Q में एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहां लिख लो, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is equal to पावर m इंटू 5 पावर n। यहां जो 2 एंड 5 है, अगर ये प्राइम फैक्टर में आए रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो Q है, अगर Q का प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5 में, यहां पर है m और यहां पर क्या n, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। यहां पर 5 आ रहा है, n मीन्स m और n का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे 2 एंड 5। तो अगर Q की प्राइम फैक्टर्स ऐसे आ गए, देन the decimal expansion of this number is, that is terminating। वो क्या होगा, terminate। the decimal expansion then the decimal expansion is terminating। करो नोट।
ये है थ्योरम नंबर 1। समझ गया आप ये? तो अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है पी अपॉन क्यू में, जो डिनोमिनेटर में क्यू है, इसका डिसिमल एक्सपेंशन अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर m, यानी 2 और 5 में, इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में है, तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? वो होगा टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव 3/10। देखो 3/10 जो है, इसका डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। जो 10 के फैक्टर है, बता यहाँ पे 10 के फैक्टर क्या आता है? 2 इंटू 5, दोनों प्राइम 2 और 5 में। तो दैट मीन इसका जो डिसिमल होगा दैट इज टर्मिनेटिंग। कितना बनता है वो बनेगा, तो 3/10 इज इक्वल टू 0.3। अब इस कॉन्सेप्ट को समझे आप, ये थ्योरम है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम आप बताएंगे कि जिसका डिसिमल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर का जो पी अपॉन क्यू में है, डिनोमिनेटर क्यू का आपको देखना है डिनोमिनेटर में, अगर वो 2 और 5 में है तो ये होगा यहाँ पर टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। दूसरी थ्योरम लिखो आप यहाँ पे, यहाँ भी थ्योरम जो है थ्योरम सेकंड जो इसमें आ रहा है दैट इज, देखो इट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x इक्वल टू p अपॉन क्यू। p a रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। अगर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब यहां लिखो आप, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, if the prime factorization of denominator q of q is not equal to 2 and 5, अगर ये 2 and 5 में नहीं है, 2 पावर m एंड 5 पावर m यहां पर है, तो यहां डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और यहां पर देखो 2 पावर 5 और 5 पावर n, अगर ये इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में नहीं आता है, तो व्हाट इज द एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहां पर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब आप कोई दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, देखो आप एग्जाम्पल आप लीजिए, सपोज यहाँ 22/7, सपोज ये लेते हैं हम। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 7। इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आता है ना, 2 और 5 नहीं आता है फैक्टर, तो देयरफॉर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। और आप चेक करना इसका, आप देखिए वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। 3.14285 इसका रिपीटिंग हो जाएगा। ये समझ गए आप? ये है दो कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। दो ही होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा? इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस पॉइंट पे, कंडीशन पे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा वो इस कंडीशन पे होगा। आई होप कि आपको समझ आया है। अब चलते हैं आगे। Now next point is, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसमें, दैट इज द नंबर 1 इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब ये क्या है? व्हाट इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यहां पर देखो आप, यूक्लिड कौन था? मैथमेटिशियन। ये डिवीजन क्या है? ऑपरेशन है, डिवाइड जब करते हैं। लेमा इज अ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? अब देखो स्टेटमेंट पहले आप, उसके बाद ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इफ ए एंड
P are two positive integers. अगर a और b क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, देन जब a बड़ा है, जब डिवाइड करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट्स q and r such that a is equal to pq plus r, where 0 less than or equal to r less than b. ये इसका स्टेटमेंट है, पहले इसको समझो, बहुत आसान बनाता हूं मैं ये। आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स है, दो नंबर है पॉजिटिव नंबर, a एंड b, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। जब दोनों पॉजिटिव है तो इसमें से एक बड़ा रखिए, या एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जब दो है तो डेफिनेटली इक्वल तो नहीं आएंगे, ये दोनों एक छोटा एक बड़ा। हमने माना a बड़ा है किससे, a बड़ा है b से। नाउ जब a b से बड़ा है, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो बड़े को डिवाइड होगा b से, तो जब डिवाइड करेंगे तो वहां पर कोशंट आता है q एंड r, ये है कोशंट और ये क्या है, रिमाइंडर। दिस इज द कोशंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो वहां पर कोशंट एंड रिमाइंडर आ जाएगा, सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक्चुअली है क्या, ये आपने एलिमेंट्री क्लास में पढ़ा होगा, लोअर क्लास में, प्राइमरी क्लास में, क्लास 5 4, वहां पढ़ा होगा आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा होगा वहां पर। जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करते हैं, वो बराबर है डिविजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, जिसको आप ऐसे देखते हैं, d इक्वल टू डिविजर इंटू कोशंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये वही है, यहां पर ये सेम यही है। तो बट द कंडीशन इज 0 लेस देन इक्वल टू और लेस देन b। जो रिमाइंडर है r का वैल्यू क्या होगा, 0 टू b, 0 से लेकर b तक, मगर b यहां पर इंक्लूड नहीं है, 0 से लेकर b तक होगा रिमाइंडर का वैल्यू। अब मैं आपको यहां थोड़ा समझाता हूं ये कैसे। लीजिए आप दो नंबर 20 लीजिए और आप दूसरा नंबर लीजिए 8, 20 एंड 8, ये दो नंबर आप लीजिए, इनका आप ईडीएल अप्लाई करो। ईडीएल में क्या होता है, जिसको आप डिवाइड करते हैं वो होता है इक्वल डिविजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। एक लाइन, वन लाइन स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिवीजन लेम्मा। बताओ आप इनका ईडीएल क्या होगा। जब आप डिवाइड करेंगे 20 को, सो 20 को डिवाइड करते हैं 8 से, क्या बन जाएगा, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 2 आर 16 होगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो अब बताओ मुझे जो 20 है, 20 किसके बराबर है, सो 20 इज इक्वल टू, ये है डिविडेंड, डिवाइजर क्या बन गया 8 इंटू कोशंट कितना है, कोशंट है 2 प्लस रिमाइंडर क्या बन गया 4, रिमाइंडर इज 4। तो बताइए मुझे आप, जो 4 यहां पर है, ये 4 तो आर है रिमाइंडर, इसका वैल्यू क्या है 4, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 टू b, 0 टू b। तो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 लेस देन 4 लेस देन 8। अब आप याद देखो, सम टाइम जब इक्वल होगा तो यहां पर आपको लेस देन और इक्वल लगाना है, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी तो लेस देन और इक्वल आएगा। जब ये 0 नहीं होगा तो 0 लेस देन 4 लेस देन 8। अब देखो जो 4 है ना, 4 आता है 0 और 8 के बीच में, ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। एंड दिस इज द ईडीएल, यूक्लिडियस डिवीजन लेम्मा। आई बात समझो। आप इस तरह से आप किसी भी दो नंबर आपके पास है, इनको आप ईडीएल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जो प्राइमरी क्लास का कॉन्सेप्ट है ये सेम वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। आई बात समझो आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास नंबर एक है, 30 नंबर है एंड 30 एंड 14। अब ये दो नंबर लीजिए आप, दोनों पॉजिटिव है,
एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े को डिवाइड करना है छोटे से, क्या बन जाएगा? तो 30 इज इक्वल टू क्या होगा? 14 इंटू 14 वन आर 14, 14 टू आर 28, तो 2 से होगा 14 टू आर 28 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। अब आप देखो जो आर यहाँ पे है, दिस आर लाइज बिटवीन जीरो टू बी। बी कौन सा यहाँ पर? ये है ना बी, ये बी हो गया, ये हो गया ए। तो ये जो आर है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो टू बी। आप यहाँ देखो बराबर। एंड दिस वन लाइन जो स्टेटमेंट है, दिस इज द ईडीएल, यूक्लिडिस डिवीजन लेम्मा। अगली बात सब, तो पहले क्या करेंगे आप? किसी भी दो नंबर जो हमारे पास है इनको आप इस शेप में लिखना, तो ये हो गया ईडीएल, यूक्लिडिस डिवीजन लेम्मा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दैट इज यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या होता है? वो इसी का एक्सटेंशन है। उसमें क्या करना होता है? उसकी हेल्प से आप एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब क्या है? यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम में आप क्या करते हैं? यू कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। सपोज यही नंबर लीजिए आप जो हमने यहां पे लिया। नाउ करना क्या है आपको? यही आपके पास है ए ग्रेटर देन बी, ये दो नंबर आपके पास है। देन बाय ईडीएल ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये कंडीशन भी होनी चाहिए। वेन एवर आर इज 0, इसको कंटिन्यू करना। जब आप कंटिन्यू करेंगे वेन और आर इज 0, जब आपको आर 0 मिलेगा, जिस स्टेप में आर 0 होगा और इस लाइन का जो बी का वैल्यू है, देन बी इज कॉल्ड द एचसीएफ। बी विल बी द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। और इसमें क्या होते हैं? इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं, एक प्रोसेस फॉलो होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो होते हैं, समझे आप? तो ईडीएल से ही हम शुरू करते हैं, यूक्लिडिस डिवीजन लेम्मा से ही शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, एक पूरा एल्गोरिथम बनता है ये। और एल्गोरिथम क्या है? नंबर ऑफ स्टेप्स। और जो पूरा प्रोसेस है उसकी हेल्प से हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ कब आता है? जिस लाइन में, जिस स्टेप में आपका आर 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो बी का वैल्यू होगा, दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब इसको समझते हैं। और यहां लिखो आप यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ दैट हम फाइंड करते हैं एचसीएफ फाइंड। वी फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो एग्जांपल लेते हैं, ले लो एग्जांपल एक। सपोज यही नंबर जो है 30 और 14, 30 एंड 14 के बीच में जब आपको एचसीएफ निकालना है, तो हमारे पास ये जो है यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। करना क्या है? शुरू ईडीएल से ही शुरू करना है। लिखो आप यहाँ पे, पहले यहाँ पर क्या है? एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। तो यहाँ लिखो आप 30 इज ग्रेटर देन 40। 30 14 से बड़ा है। 30 इज ग्रेटर देन 14। 13 40 से ज्यादा है। देयरफॉर बाय ईडीएल, बाय यूक्लिडिस डिवीजन लेम्मा। क्या है वो लेम्मा? जो 30 है ना, 30 इज इक्वल टू 14 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहां पर आर 0 नहीं है, जब तक कि आर 0 नहीं आएगा तब तक आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो अब यहां देखो 30 को और 40 को हमने ईडीएल अप्लाई किया, 30 खत्म हो गया। अब क्या लेना है आपको? अब आपको 14 और 2 लेना है। अब इन दोनों को लेना है। देखो यहाँ पे नाउ 14 यहां लिखना आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब आर नॉट इक्वल टू 0 है तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। क्या करना पड़ेगा? 14 और 2 को लीजिए आप। नाउ 14 ग्रेटर देन 2। अब 14 बड़ा किससे है? 2 से बड़ा है। तो यहां भी करो आइडियल। सो देयरफॉर बाय
Euclid's division lemma by ideal 14 is equal to 14 बड़ा है इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस क्या होगा 0 होगा। यहाँ आप पूरा ख्याल रखिए, यहाँ से 14 और 2 है, 14 और 2 का आइडियल करना है, दैट इज 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 इंटू 7 डिवाइडर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ 7 2 नहीं करना, 7 2 14 है ना, गलती में 7 2 14 नहीं करना, नहीं नहीं, आपको यहाँ पर पहले 2 लिखना है फिर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है डिवाइजर, ना कि 7 डिवाइजर है। 2 इंटू 7 प्लस 0, 7 क्या है कोशंट। अब बता मुझे यहाँ आर कितना निकला, आर निकला 0, आर इज 0, यहाँ पे आर 0 आया। देयरफॉर जब आर 0 है, इस स्टेप में देखो आप बी का वैल्यू क्या है, ये है बी का वैल्यू, बी क्या है डिवाइजर, ये बन गया एचसीएफ। सो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 2। जो 30 और 14 है इनका एचसीएफ हमें 2 निकला। समझ गए आप? नोट करिए, एक और एग्जांपल करते हैं। जल्दी करो नोट। नाउ फाइंड एचसीएफ ऑफ 154 एंड 45। अब ये देखो, ये हमारे पास 2 नंबर आ गए, इनका हमें निकालना है एचसीएफ, और हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इनके जरिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करते हैं, अब आइए सॉल्यूशन पे। नाउ सॉल्यूशन इज, अब यहाँ 2 नंबर हमारे पास है, वन इज 154, दूसरा क्या है 45। तो यहाँ लिखो आप 154 इज ग्रेटर देन 45। 154 क्या है, ग्रेटर देन 45 है। 154 ग्रेटर देन 45, तो क्या करना है हमें, अब बताओ, ये बन गया डिवाइजर, ये क्या बन गया डिविडेंड। तो साइड में आप करना 154 को डिवाइड करें किससे, 45 से, क्या बन जाएगा 45 1 आर 45, 45 2 आर 45 2 आर 90, 45 3 कितना हो गया 135, अभी छोटा है, इंटू 4 करो, 4 से 4 5 आर 20, 2 कैरी 4 4 16 80 180, ये बड़ा हो गया। तो आप क्या करेंगे 3 से होगा, तो देयरफॉर 154 है बाय EDL यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जो 154 है, 154 इज इक्वल टू 154 इज इक्वल टू 45 क्या बन गया, ये बन गया डिविजर, इनटू कोशंट क्या बन गया, कोशंट बन गया 3 प्लस, अब यहां देखो जब 3 से मल्टीप्लाई कितना बन गया 135 बन गया, ये बन गया 135, वहां कितना है 154, तो 154 को 135 आप करेंगे माइनस, 45 को 9 होगा, यहाँ पर 431 क्या बन गया, ये 19 बन गया, तो यहाँ पर प्लस क्या आएगा 19 आ जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ जो r का वैल्यू है रिमाइंडर इज 19, सो r नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखो r नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, हमें आगे बढ़ना है। अब 154 और 45 का हो गया, अब क्या लेना हमें, अब 45 और 19 लेना है। यहाँ देखना पूरा ये, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये डिविजर है, ये कोशंट है। अब ये डिविजर और ये लीजिए, आप इन दोनों को लीजिए आप, नाउ अब आप इन दोनों को लीजिए, आप इनको अप्लाई करें EDL, तो यहाँ लिखो आप नाउ 45 ग्रेटर देन 19, ऐसे लिखना होता है, क्योंकि यहाँ r नॉट इक्वल टू 0 लिखा, हमें आगे बढ़ना है। 45 और 19 को लीजिए आप, अब देखो 45 और 19, अब 19 का टेबल पढ़ो आप, 19 1 आर 19, 19 2 आर 38, 19 3 आर 57, वो बड़ा होगा, अब ये 2 से होगा, तो देयरफॉर बाय EDL जो 45 है, 45 इज इक्वल टू 19 डिविजर इनटू होगा क्वोशंट 3 से बड़ा होता है 2 से होगा, 19 3 आर 38 प्लस, अब यहां देखो आप 45 को 38 करो माइनस,
45 को 38 माइनस करेंगे, क्या बनेगा 15 8 7, यहाँ पर आएगा 7, ये बनता है 7। अगेन यहाँ पर जो 7 है ये r होगा, r इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखो, r इज नॉट इक्वल टू 0। जब r नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो दैट मीन्स हमें आगे और बढ़ना है। तो अब 45 खत्म हो गया, अब हमें ये लेना है, अब ये दो लेने हैं, कौन, 19 और 7। लिखो यहाँ पे, एंड 19 इज ग्रेटर देन 7, 19 इज ग्रेटर देन 7 बाय ईडीएल, बाय डिवीजन लेम्मा। जो 19 है, 19 इज इक्वल टू 7 क्या बन गया, डिविजर, 7 इंटू 7 1 और 7, 7 2 और 14, 7 3 और 21, बड़ा होगा 7 2 से होगा, 7 2 और 14, और प्लस रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर आएगा 5। तो रिमाइंडर इज 5। नाउ इधर देखो, तो रिमाइंडर 5 आया। अगेन यहाँ पे जो r है, r इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि r 0 नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू करना है। तो 19 खत्म हो गया, अब क्या करना है, 7 और 5 को लेना है। अब यहाँ लिखो आप, r नॉट इक्वल टू 0 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर बाय ईडीएल, 7 जो है, 7 इज इक्वल टू, डिविजर क्या बन गया, डिविजर बन गया 5। तो 5 इंटू क्वेश्चन 5 1 और 5 प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2, 7 इज इक्वल 5 1 और 5 प्लस होगा 2। यहाँ पे अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0, ये r होता है, यहाँ पे r 0 नहीं आया। तो अगेन अब क्या करना है, अब 5 2 को लेना है। यहाँ लिखो आप 5 ग्रेटर देन 2, जब 5 ग्रेटर देन 2, अब इनको करना है 5 2, तो यहाँ पे बाय ईडीएल, अगेन ईडीएल करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू 2 क्या बन गया, डिविजर, तो 2 इंटू 2 1 और 2, 2 2 और 4, सो 2 2 और 4 प्लस क्या होगा 1, प्लस 1 होगा। अगेन यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन यहाँ 1 आया, यार 0 नहीं, इसको और बढ़ाइए आप, क्या करेंगे, अब आपको 2 और 1 को लेना है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर बाय ईडीएल 2 इज इक्वल टू 1 क्या बन गया, 1 बन गया यहाँ पे डिविजर। सो 1 इंटू 2 प्लस 0 होगा। अब यहाँ देखो आप, r इक्वल टू 0 आ गया। जिस स्टेप में r 0 है, उस स्टेप का जो b का वैल्यू है वो क्या है, ये वैल्यू, ये एचसीएफ होगा। सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ इन दो नंबर का कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 1। ये है पूरा जो हमने यहाँ पर किया, हर स्टेप में हमने ईडीएल को आगे बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो ये हो गया यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। हमने एंड तक किया ये, जब तक कि r 0 नहीं आया तब तक हमने कंटिन्यू फॉलो किया। और उस r के 0 स्टेप में जो b का वैल्यू है, तो ये 2 इंटू 1 नहीं लिखना, ये 1 इंटू 2 है, तो इसलिए 1 क्या बन गया, डिविजर, और यहाँ r 0 है, यही 1 क्या निकलेगा, एचसीएफ। अगर आप यहाँ चेंज करेंगे ना गलती से, तो वो 2 हो जाएगा, वो गलत है। इसलिए आपको डिविजर डिविजर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप दोस्तों, यहाँ दो नंबर है, ये ए है, ये बी है। ए क्या है, डिविडेंड, 1 क्या बन गया, डिविजर। तो वही ईडीएल के जरिए आपको 1 इंटू 2 प्लस 0, तो 1 विल बी द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर, एंड दिस इज द यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। आगे बात समझो आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए भी आप क्या करेंगे, फाइंड, आप करेंगे फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। दोनों कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। जब आपको r 0 आएगा पहले ही, तो वहां पर कैसे दिखाया मैंने वो वाला एग्जांपल। जो दूसरा है कि ये जो इतना बड़ा है और एंड तक आपको ये फॉलो करना है ईडीएल, और ये पूरा प्रोसेस जो है ना, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो इसको आप नोट करिए, और इसी हिसाब से आप और भी एग्जांपल करेंगे, इनको ट्राई करिए आप। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, FTA, यूक्लिड ने दिया वो। अब ये जो दूसरी वाली है, इट वाज गिवन बाय गॉस, कॉरल
फ्रेडरिक गॉस, इसने ये थ्योरम दिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैन बी factorized, can be factorized as the product of primes, as a product of primes, बस ये इसका स्टेटमेंट है। और जो फैक्टराइजेशन होगी ना वो क्या होगी, यूनिक होगी, एक फैक्टराइजेशन होगी यूनिक होगी। नाउ एवरी कंपोजिट नंबर, पहला कॉन्सेप्ट यहां पे, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कोई कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टोराइज्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसके तीन शब्द, मेन 3 वर्ड्स इसमें है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टोराइज्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो है जो जिनके फैक्टर क्या है, मोर देन 2, यानी 1 इटसेल्फ के अलावा और भी कोई फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और प्राइम क्या होता है, जिसके 2 ही फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। अब हम इसको लेते हैं, कैसे करते हैं, हर कोई कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। चलो लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 क्या है, 1 इज द यूनिक नंबर, और 1 ऑड भी है, छोड़ो 1। 2 क्या हो गया, प्राइम, क्योंकि प्राइम नहीं लिखेंगे हम। 3 भी प्राइम है। 4 क्या बन गया, कंपोजिट, यहां लेना कंपोजिट नंबर, यहां क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहां देखो आप, यहां लीजिए आप कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और यहां पर लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और आप देखना हर कोई आएगा। पहला क्या, यहां पर पहला 4 है, तो लीजिए 4, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। 4 किसके बराबर है, ये है 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों यहां पर प्राइम आएंगे। अब बताओ 4 इक्वल 2 इंटू 2 है, ये दोनों प्राइम है। इस कंपोजिट नंबर का और कोई फैक्टराइजेशन है, ये दोनों फैक्टर बन गए, जो ऐसे है ना, ये 2 एंड 2 दोनों फैक्टर हो गए किसके, 4 के। और कोई है रिप्रेजेंटेशन इसके अलावा, नहीं, ओनली 1, इसी को बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन। यहां लिखो यूनिक। अब 4 के बाद क्या है, 5, 5 प्राइम आता है। उसके बाद 6 आ रहा है, 6 इज कंपोज, यहां सिर्फ कंपोज लेना है, यहां ऑटोमेटिकली आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कैसे, 6 क्या बराबर होगा, 6 होगा बराबर 2 इंटू 3, दोनों प्राइम्स आएंगे। इन द सेम वे 7 इज प्राइम। 8 क्या है, देखो 8 क्या है, 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार आता है। ऐसे करके आप देखो, शाबाश। 8 के बाद क्या है, 9, 9 इज द कंपोजिट नंबर। 9 किसके बराबर है, 3 इंटू 3। आ गई समझ आपको, जहां जो कंपोजिट नंबर लेंगे आप, वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब 9 के बाद क्या है, 10, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ये ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले 2 फैक्टर, इसके बाद 3, इसके बाद 5, यहां सिर्फ प्राइम लेना है, 2 3 5 7, इसी ऑर्डर में। नाउ 10 के बाद 11 प्राइम है, 12, 12 इज द कंपोजिट नंबर। 12 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। पहले 2 को खत्म करिए, उसके बाद जाइए 3 पे। यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 3 नहीं आएगा, 4 क्या है, 4 कंपोजिट है, यहाँ सिर्फ प्राइम लेना आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 के बाद 13 प्राइम, 14, 14 देखो, 14 किसके बराबर, 2 इंटू 7, दोनों प्राइम है। इन द सेम वे 15, 15 क्या आएगा, 3 इंटू 5। 16 में क्या होगा, 16 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप यहां देखो, हर एक कंपोजिट नंबर जो यहां पर आएगा, वो सारे के सारे इस तरह से आप लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हर कोई कंपोजिट नंबर जो है, that can be written in the form of product of primes, and
दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दीज कंपोजिट नंबर्स एंड दिस इज यूनिक। और कोई फैक्टराइजेशन नहीं है कोई और नहीं है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये कहाँ काम आता है? ये भी काम आता है हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो जाइए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ राइट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज HCF एंड LCM। इसका यूज करके FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके, क्योंकि उसके हेल्प से हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे HCF और LCM। बहुत इजी है, आप सिंपल तरीके से याद रखिए। फॉर एग्जांपल जो HCF है इसका रूल क्या है? देखो इसका रूल लिखिए आप। HCF में आपको ओनली कॉमन क्या है? ओनली कॉमन लेना है, ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर आपको लेना है। जब आपने ओनली कॉमन फैक्टर निकाला, जितने भी नंबर होंगे आपके में 2 नंबर होंगे, सिर्फ ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ लोवेस्ट पावर्स। या विद लोवेस्ट पावर, ओनली कॉमन लोवेस्ट पावर, ओनली कॉमन और लोवेस्ट पावर। क्योंकि अगर कॉमन में 2-3 होंगे, किसी का बड़ा पावर होगा, किसी छोटा पावर होगा, जो स्मॉल पावर का होगा वो आप लीजिए, ओनली कॉमन लोवेस्ट पावर या स्मॉल पावर, स्मॉल पावर। जो एलसीएम है इसके लिए आपको याद रखना है रूल क्या है? ऑल फैक्टर्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ऑफ ग्रेटेस्ट। इतना याद रखिए आप। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं तो दैट आपको ये हो जाए क्लियर। ये 2 चीजें आप याद रखो, एचसीएफ के लिए ओनली कॉमन लोवेस्ट पावर, एलसीएम के लिए ऑल फैक्टर्स, चाहे कॉमन में है या कॉमन में नहीं है, ऑल फैक्टर्स ग्रेटेस्ट पावर। सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड HCF and LCM of 120 and 56। हमें HCF और LCM निकालना है इन 2 नंबर की। तो कैसे करते हैं? देखो यहां पे हम पहले इन 2 नंबर को इन पे करेंगे हम FTA अप्लाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? इनके हम निकालेंगे फैक्टर। ओके, तो लीजिए आप 120 जो है, बताओ 120 किसके बराबर है? तो 120 जो है, अगर आपको टेबल दिक्कत आएगी तो यहाँ साइड में करना है ऐसे, 120 के आप ऐसे फैक्टर निकाले, हो गया 2 6 और 12 20, अगेन 230, फिर क्या होगा 215 और 35। ऑर्डर में जाना आप, जब आप ऑर्डर में जाएंगे ना, इससे आपको सारे उस बराबर आएंगे तो कोई कंफ्यूजन होगा। सो 260 और 230 215 35। अब यहाँ प्राइम आया तो यहाँ स्टॉप करेंगे आप, दैट मीन जो 120 है दिस इज इक्वल टू, कितने 2 आए? 1 2 3, यहाँ 2 का पावर 3 आ गया, इनटू 3 कितना आया? 3 आया, 1 3 1, और 5 कितना? 5 भी है 1। ये इसके प्राइम फैक्टरेशन हो गई। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कंपोजिट नंबर है, ये इसके प्राइम का प्रोडक्ट यहाँ पर आया। नाउ दूसरा क्या है? 56। 56 में भी आप ऐसे करेंगे, 2 2 आर 4 2 8 आर 16, जो गया 2 1 2 4 2 7। अब ये प्राइम हो गया, यहाँ स्टॉप करना है। सो देयरफॉर जो 56 है दैट इज इक्वल टू 2 कितना है? यहाँ पे 2 3 आए, 2 3 आया, और यहाँ पे 7 1 आया 7। ये भी प्राइम है, यहाँ भी प्राइम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों नंबर के आप FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पहले अप्लाई करेंगे और ये आएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। अब आपको निकालना है HCF, नजर रखिए आप। नाउ देयरफॉर HCF ऑफ किसका? 120 56। इनका HCF कैसे निकालते हैं?
क्या बताया मैंने आपको? ओनली कॉमन फैक्टर स्मॉल पावर। ओनली कॉमन कौन है इसमें? यहाँ कॉमन 2 आ रहा है और कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ लिखो आप 2 इज द कॉमन, पहले 2 कॉमन लिखना। और छोटा पावर क्या है 2 में? दोनों सेम है, सेम का मतलब वही छोटे हैं, तो 2 पावर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है, इक्वल है ना, तो इक्वल पे इक्वल लिखो। अगर यहाँ होता 4, यहाँ होता 2 पावर में, तो आप छोटा वाला पावर लिखते हैं यहाँ पे। तो ओनली कॉमन क्या है? ओनली कॉमन यहाँ पे 2 आ रहा है, इसलिए 2 लिखा मैंने, इनको नहीं लिखना है। और छोटा पावर इसमें 3, क्योंकि दोनों में 3 3 है, तो यहाँ लिखो 3, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 3 इक्वल टू 8। ये निकला इन दोनों का एलसीएम, समझ गया आप? इसके बाद निकालो एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 120 एंड 56, दैट इज इक्वल टू, एलसीएम में रूल क्या है? एलसीएम में रूल बताया मैंने आपको, ऑल फैक्टर्स। बताओ ऑल फैक्टर में कौन है? 2 भी दिख रहा है आपको, 3 भी दिख रहा है, 5 भी और 7 भी, सब लिखो, चाहे कोई कॉमन में है या कॉमन में नहीं है, सारे के सारे फैक्टर जो आपको यहाँ दिख रहा है दोनों में, वो लिख लो आप। तो 2 भी यहाँ पे है, यहाँ पे 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। जब ऑल फैक्टर लिखिए आपने, मगर उनके ग्रेटेस्ट पावर, इनके ग्रेटेस्ट पावर, बड़े पावर कौन कौन है? 2 का बड़ा पावर क्या है? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिखो 3, 2 का बड़ा पावर 3 है। 3 का बड़ा पावर क्या है? 3 का बड़ा पावर 1 ही है। 5 का पावर बड़ा 1 ही है और 7 का बड़ा 1 ही है। तो कितना बनता है ये? 2 पावर 3 होगा 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना बन जाएगा ये? 8 3 आर इंटू होगा 5 इंटू होगा 7, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 8 3 आर 24, 24 इंटू 5, 120 और 7 करें मल्टीप्लाई, कितना होगा? 7 0 7 2 14 7 7 8 840। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। अगर समझा आपको? वेरी सिंपल रूल। तो पहले आपके पास एक होता है ना वो एलसीएम जो आपने प्राइमरी क्लास में किए, वो छोड़ो, वो अलग है, बाय डिवीजन वगैरह जो भी है। लेकिन यहाँ आपको क्लास 9th या 10th क्लास के बेस पे आपको एचसीएफ एलसीएम यूज करना। एचसीएफ आपको एक आता है बाय ईडीएल, यूक्लिडेड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए निकलता है, और जो एचसीएफ एलसीएम दोनों, इसके लिए हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी पहले कंपोजिट नंबर आपके पास है, उनको प्राइम फैक्टर में लिखना है, उसके बाद आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या है? ओनली कॉमन स्मॉल पावर, और एलसीएम के लिए क्या है? ऑल फैक्टर्स ग्रेटेस्ट पावर। तो ये मैंने एग्जांपल दी, आई होप कि आपको ये समझ आया है। तो और भी जो क्वेश्चन है उनको आप ट्राई करिए, जो आपके एनसीईआरटी के बुक पे अवेलेबल है, ठीक है, उनको ट्राई करिए, यही रूल आप फॉलो करेंगे तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अच्छा, इस पर आप क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे। अब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूंगा, लिखो। सपोज करिए यहाँ पे, सपोज यू हैव ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो ए है ना, ए कोई कंपोजिट नंबर है, इसके ये फैक्टर आ रहा है एक्स वाई जेड, ये तीनों प्राइम फैक्टर है। बी है, बी में क्या है? बी में है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये दो नंबर है। बताओ इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा? व्हाट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम? इनका जो एचसीएफ आएगा, क्या बताया मैंने आपको, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। बताओ ये फैक्टर है, तरह लिख रहा आपने 2 इंटू 3 इंटू 5, यहां पर भी वही एक्स वाई जेड। एचसीएफ में रूल क्या है? ओनली कॉमन। बताओ कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है और जेड कॉमन। पहले तीन लिखो, जो कॉमन है वो सब लिखो, एक्स वाई जेड। अब कॉमन में छोटे पावर, एक्स का छोटा पावर क्या है? 1, तो लिखो यहाँ पे 1। वाई का छोटा पावर क्या है? वो वाई स्क्वायर है। जेड में कितना है? जेड स्क्वायर। दिस इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। बताओ एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर में यही तीन आएंगे, तो एक्स भी, वाई भी और जेड भी। अब बड़े पावर, एक्स का बड़ा पावर क्या है? वो 2 है, तो यहाँ पे लिखो आप स्क्वायर। वाई का बड़ा पावर 3 और जेड का भी 3 है। तो दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द एचसीएफ, जब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगी। और इनका मतलब क्या है? ये है प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर यहाँ पे, ये कोई दो नंबर है ए और बी। एक और एग्जांपल करिए।
ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई जेड, एंड जो बी है बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर। तो यहाँ बता मुझे आप व्हाट इज एच सी एफ, बताइए जल्दी। एच सी एफ क्या आएगा, इसका एच सी एफ क्या आएगा, ओनली कॉमन। कॉमन कौन है, चलो मान लीजिए यहाँ पर ये जेड नहीं है, ऐसे करिए आप। व्हाट इज कॉमन, कॉमन यहाँ पर एक्स भी है और वाई कॉमन है। जेड यहाँ पे कॉमन नहीं है, छोड़ो, क्योंकि एच सी एफ में आपको ओनली कॉमन, जेड कॉमन नहीं है तो ओनली एक्स वाई लीजिए। स्मॉल पावर कौन है, एक्स का पावर क्या है, यहाँ पे स्क्वायर और वाई का कितना है वाई, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई क्या बन गया एच सी एफ। तो व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम बन गया ऑल फैक्टर्स, तो एक्स भी वाई भी और जेड तीनों आएंगे, कॉमन में है या कॉमन में नहीं है, एलसीएम में सारे आते हैं। तो बड़े पावर एक्स का पावर बड़ा पावर 3 है, वाई का बड़ा पावर क्या है, वाई का बड़ा पावर 3 और जेड का जेड ही 1, ये बन गया एलसीएम और ये बन गया एचसीएफ। समझ गया, तो ये है कॉन्सेप्ट किसके, एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ऐसे ही, तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, और इतने ही आपको यहाँ पर इस 10th लेवल तक आपको यही चीजें हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप बुक से करेंगे, तो करना फॉलो आपको ऐसे ही। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज जो एक क्वेश्चन आ रहा है वहां पे, वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने देखा होगा वहां पे 6 पावर n, 6 पावर n, n बिलोंग्स टू n, ये क्वेश्चन एक है टेक्स्ट बुक में। क्या जब आप ये एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड का मतलब क्या, n बिलोंग्स टू n मीन ये नेचुरल नंबर का वैल्यू देना है। n बिलोंग्स टू n, n का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4। जब आप यहां देंगे 1 2 3 4, 6 पावर 1 6, क्या बनेगा, ये बनेगा 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 4, 6 पावर 5, ऐसे करके ये कंटिन्यू करेगा। क्या कहीं पर इनके एक्सपेंशन में ये बनेगा 6, ये बनेगा 36, क्या बनता है ये 6 आएगा, ये होगा 36, ये बनेगा 2 1 6, ऐसे करके एंड सो ऑन। इन द एक्सपेंशन ऑफ 6 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, क्या यहां पर कहीं पर एंड में 0 आएगा, अगर आप देखेंगे ऐसे ये लंबा हो जाएगा ना। तो करना क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है, हमें यही है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट करना है यहाँ पे। अगर यहां देखो आप 6 पावर n, अगर किसी नंबर के, अगर किसी नंबर के जो कंपोज नंबर है जो भी है, अगर उसके फैक्टर में, अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आया, अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, तो दैट मीन्स उसका एंड क्या होगा विद 0, उसका वंस प्लेस पे होगा 0 होगा। अब आप यहां पे जाइए, जो 6 पावर n है, 6 पावर n में क्या लिखा है, जो 6 बेस में है, व्हाट इज 6, 6 इक्वल टू होगा 2 इंटू 3, क्या होगा 2 इंटू 3 होगा। दैट मीन्स इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है, 2 एंड 5 नहीं है। अगर 2 एंड 5 होगा दोनों, तब इसके एक्सपेंशन में वन उस प्लेस पर क्या होगा 0, यानी एंड विद 0 होगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 2 एंड 3 है, देयरफॉर इसके एक्सपेंशन में एंड में 0 नहीं होगा। सो इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स विद 0 एट वंस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 2 एंड 3 है। आई बात समझ, अब ये कॉन्सेप्ट मिला। तो जिसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, उस नंबर के एक्सपेंशन में आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। लेकिन 2 5 अगर नहीं होगा, दोनों में एक नहीं है, तो इसके एक्सपेंशन में वंस प्लेस पर 0 नहीं आएगा। आई बात समझ आपको। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दूसरा ये है, 10 पावर n, क्या 10 पावर n में n बिलोंग्स टू n, इसके एंड विद 0 होगा। एक तो यहां दिख रहा है 0, वो अलग बात, लेकिन अगर आप ये अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट, क्या है वो, इसके फैक्टर में क्या है, इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 10 है 2 इंटू 5, दोनों आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो डेफिनेटली इस नंबर के एंड में क्या होगा 0 होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट, समझ गया आप। तो दिस वाज अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू
नंबर्स या 3 नंबर भी होंगे तब भी आपको यही करना है। तो रूल को फॉलो करिए। अब आप क्वेश्चन और करिए, उनको प्रैक्टिस करिए आप। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इरेशनैलिटी। सपोज इरेशनैलिटी प्रूव करना है, कोई नंबर इरेशनल है, सपोज √2 √3, इनको प्रूव करना है कि क्या ये नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इनका जो प्रूफ है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करेंगे हम ये? वी प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड। वी प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड। देखो यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास पहले कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, वो आप देखो पहले। वन इज हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन करेंगे प्रूफ। ये जो √2 है, पहले आप थ्योरम लिखो कौन सा यूज करेंगे। इफ a prime number p divides a square number a square, अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है स्क्वायर नंबर को, a स्क्वायर को, which implies then p divides a also। अगर इस प्री प्राइम नंबर ने स्क्वायर नंबर को डिवाइड किया तो वही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा स्क्वायर के बगैर नंबर को, यानी ए को भी करेगा डिवाइड वो। तो ये हम यूज करेंगे आगे, अब नजर रखो आप कैसे लेते हैं। वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे हम करेंगे सपोज √2 जो है ना ये रेशनल है। देखो लेट अस सपोज दैट √2 इज rational। लेट अस सपोज दैट √2 इज रेशनल। जब ये रेशनल माना हमने तो देयरफॉर जो √2 है, √2 इज इक्वल टू a/b। a/b में आएगा क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं p/q शेप में। यहां लिखा हमने a/b, वायर a एंड b आर को प्राइम। ये इरेशनल इंटीजर्स है और क्या है को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है, यानी दैट मीन्स HCF ऑफ AB इज 1। AB का HCF 1 है, ये हमने सपोज कर दिया। आगे हम अब ये फॉलो कंटिन्यू करेंगे ना। अगर कहीं पे कंट्राडिक्शन आई तो हम करेंगे अपना जो सपोजन है उसको वापस लेंगे, इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू a/b। अब आप मल्टीप्लाई करो, सो इंप्लाइज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 इंटू b इज इक्वल टू a। √2 b इक्वल टू a, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया क्योंकि यहाँ पे रूट है। रूट को यहां लाने के लिए क्या करना है, या हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना है। करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बन जाएगा, √2 बनेगा 2, b बनता है b स्क्वायर, और a क्या बनेगा, a बनेगा a स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट दिस स्टेप। यहाँ पे 2 क्या है मल्टीपल में, इधर डिवाइड होगा किसको, a स्क्वायर को। दैट मीन्स 2 डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। यहां लिख लो आप इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी 2 यहां पर मल्टीपल, इधर क्या है डिवाइड, किसको डिवाइड किया, a स्क्वायर को। वही लिखा मैंने 2 डिवाइड a स्क्वायर। और 2 क्या है प्राइम नंबर ने डिवाइड किया स्क्वायर नंबर को। यहां लिखो प्राइम नंबर ने डिवाइड किया स्क्वायर नंबर को, दैट मीन्स यही प्राइम नंबर डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायर नंबर को। तो यहां लिख लो इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a आल्सो, और इस लाइन को नोट करो 2 डिवाइड्स a आल्सो, इसका नाम आप 1 रखिए, 2 डिवाइड्स a आल्सो। नाउ जब 2 ने डिवाइड किया a को, जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वहां आता है कोशंट और रिमाइंडर क्या आता है 0। यहां भी लिखो 2 ने डिवाइड किया a को, रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स ये नंबर क्या बन गया है डिविडेंड, ये बन गया है डिविजर।
सो देयरफॉर लिखो यहाँ इंप्लाइज जो ए है ना, ए इज इक्वल टू इंटू सी, वेयर सी इज सम क्वोशंट, सी इज क्वोशंट। और रिमाइंडर कहाँ गया, रिमाइंडर 0 है बिकॉज इसने डिवाइड किया इसको। नाउ इंप्लाइज, अब आप स्क्वायरिंग करिए, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे ना ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, इसको भी नोट करो, ए स्क्वायर का वैल्यू है 2b स्क्वायर, तो यहां डालिए वैल्यू आप, इंप्लाइज ए स्क्वायर के बदले आएगा आप 2b स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहां दीजिए ऐसे, इधर आएगा, ये होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर क्या है, यहां पर 4c स्क्वायर है। अब ये 2 यहां पर डिवाइड आएगा, तो यहां पर क्या रह गया, इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 2c स्क्वायर, ये 2 यहां मल्टीपल, इधर डिवाइड, ये बन गया 2। अब आप देखो यहाँ इंप्लाइज, यहां 2 मल्टीपल में है इस साइड में, इधर क्या बनेगा, डिवाइड, किसको डिवाइड किया, b स्क्वायर को, तो मैं क्या लिखूं, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 ने डिवाइड किया b स्क्वायर को। अगेन 2 इज द प्राइम और ये स्क्वायर नंबर है, जब कोई प्राइम नंबर स्क्वायर नंबर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स वही प्राइम डिवाइड करेगा स्क्वायर के बगैर नंबर को भी। देखो यहाँ लिखो इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b आल्सो। अब इस नंबर लाइन को आप नोट करिए, ये बन गया 2। बता मुझे कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे या देखेंगे इन दोनों में, 2 डिवाइड करता है a को एंड 2 डिवाइड करता है b को, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड करता है दोनों को, a और b को, दैट मीन्स HCF कितना है, HCF 2 होगा, क्योंकि इन दोनों को पहले 1 डिवाइड करता है, 1 सबको डिवाइड करता है, अब यहाँ 2 भी डिवाइड करेगा, तो 1 भी डिवाइड करता है, अब 2 भी डिवाइड करता है दोनों को, इसका मतलब व्हाट इज द HCF, HCF इज 2। तो यहाँ लिखो आप कंबाइनिंग, या फ्रॉम 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को मिलाएंगे, व्हाट इज HCF, वी गेट HCF ऑफ A एंड B दैट इज इक्वल टू, तो HCF ऑफ A B क्या है, 2। जब HCF निकलेगा 2, इन्हें 1 के अलावा कुछ और HCF होगा वो को प्राइम नहीं होता है, जब 1 होता है HCF वो क्या होते हैं, को प्राइम। यहाँ पर HCF क्या निकला, 2 निकला। अब बता मुझे, वहां पर हमने सपोज किया HCF क्या है, 1, अब यहां पर निकला HCF क्या निकला, 2। दिस इज द कंट्राडिक्शन, तो दिस इज contradiction, this is contradiction to our supposition, जो हमने सपोज किया, जो हम मान के चले कि ये क्या है, को प्राइम, इनका HCF 1 है, बट यहां पर क्या निकला, HCF निकला 2, तो ये हो गई इसके साथ कंट्राडिक्शन। तो दैट मीन जो हमने कहा वो हमें गलत साबित हुआ, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हमने क्या माना, हमने माना था √2 क्या है, रेशनल, यही सपोज किया ना, उसके बाद में ये पॉइंट आ गया। तो जब यहां पर ये कंट्राडिक्शन हुआ, इसका मतलब जो √2 है ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल ही है। देखो हैंस, देखो देयरफॉर √2 इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है क्योंकि यहां कंट्राडिक्शन आया। सो विच इंप्लाइज √2 इज, ये इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, इस तरह से इसका प्रूफ हो गया। इन द सेम वे आपको √3, √5, √7 सबको यही सेम है, यही लाइन आपको लिखना है, बस जहां पे 2 है 2 के बदले 3 आएगा। अगर यहाँ 2 में कहीं पर 4 आया तो 3 में स्क्वायर में क्या आएगा, 9, 5 में क्या आएगा, 25, 7 में 49, ऐसे करके आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रूफ के जो इरेशनल नंबर है उनका प्रूफ कैसे लेते हैं, कैसे वो इरेशनल नंबर है। तो कौन सा मेथड किया आपने यूज, आपने किया यूज कंट्राडिक्शन मेथड। वेरी फेमस रूल है मैथमेटिक्स में, जहां पर कोई और रूल नहीं चलेगा तो वहां पर हम कंट्राडिक्शन के जरिए हम ये भी अप्लाई करते हैं। आई समझा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो √3, √5 वो आप खुद करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और आते हैं इसमें। अब चला पता आपको
विद द हेल्प ऑफ दिस, अब नोट लिखिए आप, जब आपने ये प्रूव किया तो √2 क्या बन गया, अब ये बन गया इरेशनल, √3 बन गया इरेशनल, √5 बन गया इरेशनल, √7 बन गए, ऐसे करके ये सारे क्या बन गए इरेशनल। इनका प्रूफ भी सेम इसी तरह है। अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज 3 प्लस √5 क्या ये भी इरेशनल है? कैसे प्रूव करेंगे आप? देखो यहां पर सिंपल तरीका इसमें है, आप ये फॉलो करें। लेट अस सपोज दैट एक होता है कि √5 क्या है, √5 इरेशनल है, इरेशनल को आप कुछ भी ऐड करें वो क्या बनेगा इरेशनल नंबर। ये मतलब जल्दी में आप बताएंगे, या मतलब क्विकली, लेकिन अगर प्रूव करना आपको कैसे करेंगे, हम करेंगे लेट अस सपोज, यहां सेम ही करेंगे, 3 प्लस √5 जो है ना इज रेशनल, हम इसको रेशनल मानेंगे, सेम ही करना, क्योंकि ये इरेशनल तो है, ये हम सपोज करेंगे ये क्या है रेशनल, तो दैट मीन्स ये किसके बराबर होगा, सो 3 प्लस √5 होगा बराबर a/b, a/b में होगा, where a and b आर इंटीजर्स, क्योंकि यहां पर रेशनल है, क्योंकि हमने माना रेशनल, तो दीज आर रेशनल, रेशनल में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं इंटीजर्स। नाउ विच इंप्लाइज, अब आप यहां करिए काम, जो यहां इंटीजर है उनको आप एक साइड में लाइए, बाकी √5 इंटीजर नहीं है तो √5 यहीं पे आएगा, इक्वल टू जो 3 इंटीजर है वो हो जाएगा वहां पर माइनस, तो a/b -3, यहां आप माइनस करेंगे सेम, रेशनल नंबर को माइनस करेंगे रेशनल नंबर, दैट इज ऑलवेज रेशनल नंबर। अब आप यहां देखो ये साइड क्या बन गया, दिस साइड इज कंप्लीटली रेशनल नंबर, ये पूरा बन गया रेशनल, ये बन गया रेशनल, और जो लेफ्ट साइड में है ये क्या है, दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल। अब बता मुझे, क्या रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल होते हैं? नेवर, रेशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। यहां देखो, यहां इरेशनल आया बराबर किसको, रेशनल को, दैट मीन्स दिस इज कंट्राडिक्शन, तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, तो आवर सपोजिशन। ये कंट्राडिक्शन कब आया, ये तभी आया जब हमने सपोज किया कि ये क्या है, ये है रेशनल, तभी रेशनल है, तभी तो कंट्राडिक्शन आया, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब रॉन्ग है दैट मीन्स जो गिवन है वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, वो इरेशनल है। इस तरह से आप ये भी करेंगे, 1/√2 बताओ, 1/√2 क्या है, ये भी होगा इरेशनल। तो अब आप याद रखेंगे, रैशनल जिसके साथ भी मिल जाएगा, इरेशनल, इरेशनल जिसके साथ भी मिल जाएगा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, वो सारे क्या बनते हैं, वो बनते हैं इरेशनल। याद रखना, ये पॉइंट नोट करो आप। क्या देखो, ये हो गया रेशनल प्लस क्या है इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। नाउ सेकंड, रेशनल माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, है ना, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ये भी क्या है इरेशनल। बट एक जगह आपको देखना है, यहां पे तीनों पे क्या आता है, रेशनल, हियर क्यू इज रेशनल, क्यू स्टार इज इरेशनल। एक जगह पे जो डिवीजन में वाला है, बट जो डिवाइड में है, क्यू डिवाइड बाई क्यू डैश। अब अगर ये है, कैसे करेंगे इसमें, ये समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, ये देखना आप, समटाइम्स रेशनल समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। क्या एग्जाम्पल क्या है, आप इसके एग्जाम्पल देखो, तो ये आप सारे पॉइंट्स नोट करो, और ये था रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सारे इसमें आ गए। इन चीज़ों को आप याद रखो, एक बार रिवाइज करो, और इस पे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में या एग्जाम्पलर में जो है वो आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा है। ये था आज का लेक्चर नंबर 2 ऑन रियल नंबर। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस चैप्टर में बात होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
है।